मेरी आवाज आ रही? यस यस। राउटिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग फोकस कर रहे हैं आईपी वर्जन 6, क्योंकि राउटिंग आपने जस्ट कंप्लीट किया है। तो राउटिंग इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान होगा इन आईपी वर्जन 6 नेटवर्क, नेक्स्ट जनरेशन आईपी। तो टॉपिक है हमारा IPv6। IPv6 IPv6 डिस्कस करने से पहले एक बार आईपी वर्जन 4 को पहले रिवाइज करते हैं, ओके? जी। आईपी वर्जन 4 आपको याद है? आईपी वर्जन 4 हमने डिस्कस किया था। IPv4, IPv4 it has 32 bit, right? यस सर। 32 बिट का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। और अगर इस कोड को आपको कॉन्फ़िगर करना है, डिफाइन करना है इन लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्विच, राउटर, फायरवॉल, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू डेसिमल फॉर्मेट। और कैसा दिखता है IPv4 एड्रेस? A.B.C.D, ये फॉर्मेट। और इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो ऑक्टेट। एंड इन एवरी ऑक्टेट यू हैव 8 बिट। तो कितने ऑक्टेट हैं? 4 ऑक्टेट हैं, 32 बिट। टोटल आईपी कितनी है इन IPv4? आपने डिस्कस किया था 2 की पावर 32, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी आपके पास है। और इन आईपी से आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को यूज करते हो। क्लास डी और क्लास सी हम लोग यूज नहीं करते। क्लास डी यूज होता है फॉर मल्टीकास्टिंग एंड क्लास ई यूज होता है फॉर रिसर्च। हम लोग जिस पे काम करते हैं वो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, राइट टिम्पल? क्लियर है आपको? हमने ये डिस्कशन किया था। यस सर। आईपी को मैनेज करता है आयना, उसने इस 4 बिलियन ऑफ आईपी को क्लासेस में डिवाइड किया है। ना पॉइंट ये कि IPv6 की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि IPv4 में हमारे पास बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं। IPv6 की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो अब आप जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस आप देख रहे हो, जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हो, वो IPv6 इनेबल आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्या है? उसमें IPv6 में इनेबल है। आईपी कैमरा और ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो आईपी इनेबल आते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन आईपी इनेबल आते हैं, यानी उस पर IPv4 और IPv6 की आईपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी। तो जिसने भी आईपी को डिज़ाइन किया, जिस कम्युनिटी ने आईपी को डिज़ाइन किया, IPv4 को डिज़ाइन किया, उसने थोड़ा सा रिसर्च किया और IP वर्जन 5 नहीं, IP वर्जन 6 को लॉन्च किया। IP वर्जन 6 के अंदर उन लोगों ने बिट को डबल नहीं किया। जैसे यहाँ पे 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस है, तो यहाँ पे 64 उन्होंने नहीं किया, 96 नहीं किया। इट हैज़ 128 बिट। 128 का एक आईपी एड्रेस होता है। और जी। अगर आपको इस 128 बिट को कॉन्फ़िगर करना हो इन डिवाइस, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कैसा दिखता है IPv6? तो A:B:C:D:E:F:G:H। तो यहाँ पे ये सेपरेट होता है कॉलन से। IPv4 में सेपरेट कैसे होते हैं? डॉट से। बट यहाँ पे सेपरेट होते हैं विद कॉलन। तो इन्हें आप कहते हो फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड। एंड इन एवरी फील्ड हमारे पास कितने बिट होते हैं? 16 बिट। तो हमारे पास 8 फील्ड है, और हर एक फील्ड में कितने बिट है? 16 बिट। 16 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको मिलेगा 128 बिट। टोटल आईपी कितनी है इन आईपी वर्जन 6? 2 की पावर 128। अगर आप आईपी को कैलकुलेट करो, अगर 2 की पावर 128 आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ IPv6 में कितनी आईपी एड्रेस है। वेट। सो इन IPv6 आपके पास बिग नंबर, आप देख रहे हो ये?
बिग जी नंबर है फॉर आईपी, इतनी आईपी है कि आप दूसरे ग्रह को भी आईपी दे सकते। ओके, इतनी सारी आईपी है इन आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 के अंदर क्लासेस नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना। आईपी वर्जन 4 आपको याद होगा, वहां पे IPv4 क्लासेस होती है, आईपी वर्जन 6 में क्लासेस नहीं होती। यहाँ पे होता है एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप समझने से पहले IPv6 का फॉर्मेट देखते हैं। एक आईपी का फॉर्मेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, वेट। जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी लिखा, ये एक आईपी है IPv6 की, 2001:001:000:000:001E:1 1 2 3 4 5 6 7:0:0:0:5। ये एक आईपी है, टेम्पल। ये एक आईपी, जरा सोचो आप, अगर मुझे आपको पिंग करना हो और ये आपके डिवाइस की आईपी है, तो मैं पिंग नहीं करना चाहूंगा, क्यों? इतनी लंबी चौड़ी आईपी आपको टाइप करनी होगी अगर आपको डिवाइस को पिंग करना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल क्लियर है आपको ये यस आईपी सर। वर्जन 6 का फॉर्मेट है। IPv6 का फॉर्मेट है। और यहाँ पे मास नहीं होता, यहाँ पे स्लैश वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा तो /64। यहाँ पे मैंने लिखा /64। /64 का मतलब, जो स्टार्टिंग से 64 बिट है आपका, स्टार्टिंग से ये जो 64 बिट है, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है। और जो रेस्ट 64 बिट आपको दिख रहा है, ये आपका होस्ट पोर्शन। और आपको पता है आईपी एड्रेस के अंदर वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन नेटवर्क पोर्शन, बट अगर आपको कुछ चेंज करना होगा यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। तो /64 यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं होता, यहाँ पे स्लैश वैल्यू होती है, /64। अगर यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता /96, जैसे मुझे एक आईपी मिल गई IPv6 की, और यहाँ पे लिखा है /96, इसका मतलब स्टार्टिंग के 96 बिट, स्टार्टिंग के जो 96 बिट है, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है। और रेस्ट जो बिट है आपके पास, वो होस्ट पोर्शन है। तो आप इतने पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना होगा, यू कैन ओनली डू चेंजेस इन होस्ट पोर्शन। तो ये एक फॉर्मेट है, ये IPv6 का एक फॉर्मेट है, ये आईपी। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा 64। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख रहा हूँ, 64, यानी स्टार्टिंग का ये 64 बिट नेटवर्क एंड लास्ट होस्ट। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है आपको, रिंपल? यस सर। अब इसी आईपी को मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। देखो, अब इसी आईपी को, सेम आईपी को मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 2001 यहाँ पे जीरो आगे है, तो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 12:1 EAF। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो फील्ड है, ये पूरा का पूरा फील्ड जीरो है, पूरा का पूरा फील्ड जीरो है। तो यहाँ पे मुझे इसे कंप्रेस करना होगा और डबल कॉलन एक पास लिखना होगा। डबल कॉलन एक पास का मतलब यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे क्या है, 0005। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5:1E:1111:5/64। तो इस पूरी आईपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है मेरी बात? यस सर। बट आपको ये ध्यान रखना है, डबल कॉलन, ये जो डबल कॉलन आपने लिखा है ना, डबल कॉलन आप पूरी आईपी में दो जगह नहीं यूज कर सकते। दो जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ का भी सारा फील्ड जीरो है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ का भी सारा फील्ड क्या है, जीरो है। सारा फील्ड जीरो है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेट, यहाँ पे 1EAF कॉलन, ये फील्ड आपका जीरो है, तो मैंने डबल कॉलन यहाँ पे लिख दिया। देन 5, देन यहाँ भी ये फील्ड जीरो है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी डबल कॉलन होगा, नहीं। यहाँ पे आपको एक जीरो मेंशन करना होगा। डबल कॉलन आप पूरी आईपी में सिर्फ एक जगह यूज कर सकते हो। अगर आपने इसे यहाँ यूज किया
अगर आपने उसे यहाँ यूज कर लिया इसको कंप्रेस करने के लिए, तो फिर आप इसे यहाँ यूज नहीं कर सकते। नाउ 1111 : 0 नो कॉलन 5/64, तो इस पूरी आईपी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई होप ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ रहा होगा। यस। सिंपल। एक और एग्जांपल लें। एक और एग्जांपल लें, मैं कह रहा हूँ कि जी। ये एक आईपी है। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एक आईपी है 2000:2001, वेट, 2001:1/64। मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा एक आईपी है। ये पूरा का पूरा एक आईपी वर्जन 6 आईपी है। कैसे? क्योंकि ये आईपी ऐसा दिख रहा था पहले, 2000:00:00:00:01:00:00:1, तो ये आईपी एक्चुअल में ऐसा दिख रहा था। मैंने आपसे कहा था जीरो की वैल्यू को कंप्रेस कर देते हैं, तो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फील्ड जीरो है, तो मैं यहाँ पे 6 डबल कॉलम लगाता जाऊंगा, ऐसा नहीं है। डबल कॉलम सिर्फ आपको दो ही रखना है, डबल कॉलम आपने ऐसे लगा दो। उसके बाद ये क्या है आपका जीरो, तो ये पूरी आईपी को आप पूरे यहाँ पे कंटिन्यूअस फील्ड जीरो है। पॉइंट ये कि कंटिन्यूअस फील्ड जीरो है, कंटिन्यूअस फील्ड जीरो, तो मैंने सबको कंप्रेस किया कॉलन 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 एंड ये फॉर्म। तो इस पूरे आईपी को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये फॉर्मेट भी समझ में आ रहा होगा। सिंपल। यस सर। नाउ अब आते हैं, मैंने कहा आईपी वर्जन 6 के अंदर क्लासेस नहीं होती। इन आईपी वर्जन 6 जो नेक्स्ट जनरेशन आईपी है उसमें क्लासेस नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है IPv6 एड्रेस, IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। यहाँ पे होता है IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। तो जितनी भी IPv6 की पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी जो इंटरनेट के साइट पे आप यूज करो, जितनी भी IPv6 की पब्लिक आईपी है उसे हम कहते हैं ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। उसे कहते हैं ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस, इसे पब्लिक आईपी कहते हैं। आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना। आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है आईपी को। तो आयना ने क्या किया है? आयना ने अभी मार्केट में जो आईपी, पब्लिक आईपी जो प्रोवाइड किया है, वो आईपी स्टार्ट होती है 2000 से, या तो वो स्टार्ट होगी 3000 से। सिर्फ यही आईपी आपको मिलेगी कहीं भी पब्लिक साइट नेटवर्क। वो आईपी स्टार्ट होगी 2000 से, 2 से स्टार्ट होगी या 3 से स्टार्ट होगी। इसे कहते हैं पब्लिक आईपी, ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। दूसरा एक और एड्रेस टाइप आता है, उसे कहते हैं क्या? यूनिक लोकल। यूनिक लोकल। जितनी भी IPv6 प्राइवेट आईपी है, IPv6 प्राइवेट आईपी है, उसे कहते हैं यूनिक लोकल। तो IPv6 जो प्राइवेट आईपी की आप बात कर रहे हो, IPv4, IPv4 के अंदर भी क्या आता है? प्राइवेट आईपी रेंज। प्राइवेट आईपी रेंज। तो ये आईपी जो रेंज है, ये कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकता है। आयना ने कुछ आईपी को इन IPv4, आयना ने कुछ आईपी को साइड में निकाल के रखा हुआ है और कहा है ये आईपी पब्लिक नेटवर्क पे कोई यूज नहीं करेगा, ये आप अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, एक लैन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। तो आयना ने क्या किया? आयना ने क्लास ए से एक रेंज साइड में निकाल दिया। कौन सा? 10.0.0.0/8, /8। ये आईपी आपको कहीं भी पब्लिक नेटवर्क पे नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी प्राइवेट नेटवर्क पे। और इस आईपी को यूज करने के लिए आपको किसी को कुछ भी नहीं पे करना है। क्लास बी क्लास बी से एक रेंज उन्होंने साइड में निकाल कर रख दिया। ये भी प्राइवेट आईपी का रेंज है, 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। ये रेंज भी प्राइवेट आईपी रेंज होती है।
और क्लास सी। अब आपको क्लियर होगा कि जो वाईफाई मॉडेम है वो आपको हमेशा 192.168 की आईपी क्यों प्रोवाइड करता है। तो क्लास सी से जो प्राइवेट आईपी की रेंज को उन्होंने साइड में निकाला वो है आपका 192.168.0.0। तो ये जो आईपी है ये आईपी वर्जन 4 की प्राइवेट आईपी, इस आईपी को आप किसी भी बिल्डिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज कर सकते हो, आपको किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये आईपी वर्जन 4 प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है। वैसे ही आईपी वर्जन 6 के अंदर जो प्राइवेट आईपी की रेंज आती है उसे कहते हैं यूनिक लोकल। यूनिक लोकल। अब यहाँ पे तो आप पहचान सकते हो। अगर ये रेंज आपको कहीं भी दिखती है तो आप कह सकते हो कि ये प्राइवेट आईपी है। आईपी वर्जन 4 की प्राइवेट आईपी रेंज है। आईपी वर्जन 6 में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इन आईपी वर्जन 6 आपको कहीं भी आईपी दिख रही है जो स्टार्ट हो रही है एफसी और एफडी से, कोई भी ऐसी आईपी जो स्टार्ट हो रही है एफसी और एफडी से, ये आईपी आपकी क्या है? यूनिक लोकल। इसे कहते हो आप प्राइवेट आईपी, IPv6 एड्रेस। डिम्पल क्लियर है? जी सर। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप होता है उसे कहते हैं क्या? यूनिक लोकल। यूनिक लोकल। सो यूनिक लोकल होता है जस्ट लाइक अपीपा। जस्ट लाइक अपीपा, APIPA। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग से कहते हैं अपीपा। अपीपा क्या होता है? अपीपा क्या होता है? अपीपा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैन में कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन कंप्यूटर्स को आपने स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। आपके नेटवर्क में यहाँ पे आपने एक डीएससीपी सर्वर रखा हुआ है। डीएससीपी क्या होता है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, पूरा लैब है डिस्कस करने के लिए, अच्छा खासा थ्योरेटिकल पोर्शन। बट अभी आप ध्यान रखो, डीएससीपी एक सर्वर होता है जिससे आप डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को। तो आपके नेटवर्क में डीएससीपी है, डीएससीपी के थ्रू आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो इन कंप्यूटर्स पे। फॉर एग्जांपल आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो इन कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगी? डीएससीपी से। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को भी मिल गया, इस कंप्यूटर को भी मिल गया, इस कंप्यूटर को भी आईपी मिल गया। बट इस कंप्यूटर को अगर आईपी नहीं मिल रहा है, इसकी रीचेबिलिटी डीएससीपी तक नहीं है, ये आप कैसे ट्रबल शूट करोगे? तो अगर इस मशीन को डीएससीपी के थ्रू आईपी नहीं मिल रही, इसको आईपी कहाँ से मिल रही है? अगर इसे मिल रही है अपीपा से, APIPA, यानी अगर इसको, अपीपा की रेंज क्या होती है? 169.254.0.0। ये रेंज आपको कहीं भी दिखती है आप इसे कहते हो क्या? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, अपीपा। तो अगर एक कंप्यूटर को, आप नेटवर्क के अंदर डीएससीपी है बट उससे आईपी उसको नहीं मिल रही है, उसको आईपी मिल रही है अपीपा से, तो ये ट्रबल शूटिंग में आप यूज कर सकते हो। अगर उसको आईपी मिल रही है अपीपा से तो आप ये क्लियर कर सकते हो कि उस मशीन की, उस डेस्कटॉप मशीन की रीचेबिलिटी इस डीएससीपी के साथ नहीं है। तो आईपी वर्जन 4 में एवरी एवरी इंटरफेस को एक आईपी मिल जाती है। अगर आपने उसमें स्टैटिकली आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया और डायनेमिकली कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उसे ये आईपी मिलती है 169.254। IPv6 में इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिंक लोकल। एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये आईपी मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है FE8। अगर आपको किसी भी डिवाइस पे आईपी दिख रही है जो FE8 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो लिंक लोकल आईपी एड्रेस है। मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लैन कार्ड की सेटिंग को अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं इस लैन कार्ड पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पे VM8 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4। डिम्पल एक मिनट रुकना है आपको, ठीक है? डिम्पल ओके। एक मिनट।
टिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके ना। सो मैं इस लैंड कार्ड पे राइट क्लिक कर रहा हूँ VMनेट वन पे, और यहाँ पे मैं TCP/IP v6 पे जा रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टीज में जा रहे हो तो यहाँ पे इस इंटरफेस पे, इस पोर्ट पे आपने कोई भी IP कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस का ऑप्शन चल रहा है। तो अगर मैं IP को वेरीफाई करूँ, अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से, अगर मैं CMD से यहाँ पे वेरीफाई करूँ IP कॉन्फ़िग, तो मुझे इस VMनेट वन पे IP वर्जन 4 के साथ साथ एक IP वर्जन 6 एड्रेस भी दिख रहा है, जो FE8 से स्टार्ट है। FE8, ये आपका लिंक लोकल। तो मैंने आपसे कहा एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये IP मिल जाती है। इस IP को हम क्या कहते हैं? लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। क्लियर है आपको मेरी बात? यस सर। ना, अगर मुझे एक IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो, अगर मुझे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो दो ऑप्शन आपके पास है। IPv6 एड्रेस, एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना हो तो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है आपके पास स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा मेथड है आपके पास डायनेमिक। तो मैं IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। पहला है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप कहते हो पाया EUI 64, और दूसरा है स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसमें आप कहते हो वाया DHCP v6। DHCP v6 सर्वर होता है, जैसे अगर आप IP वर्जन 4 CCNA ट्रेनिंग के अंदर आप DHCP सर्वर बनाते हो IP वर्जन 4 नेटवर्क के लिए, बट IP वर्जन 6 नेटवर्क के लिए भी DHCP होता है। वो है आपका स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, CCNA ट्रेनिंग के अंदर जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। इन डायनेमिक हम डिस्कस करेंगे क्या? स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कहते हैं वाया EUI 64। तो पहले बात करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। वेट, स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। एक राउटर में ले रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। मैं कंसोल ले रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की, स्टैटिक स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास एग्जांपल के लिए एक IP है। वेट, मेरे पास एक IP जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। IP है आपका 2001:10:12:1/64। तो ये एक IPv6 एड्रेस का फॉर्मेट है। टेबल क्लियर हो रहा है आपको? क्या ये IP हो सकता है? क्या ये IP हो सकता है? ये IP एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 2001:10:वेट 0010:0001 :0012 :0000 :0000 :0000
1234 कॉलन 0001/64। तो ये आईपी एक्चुअल में ऐसा दिख रहा था, और यहाँ पे जीरो की वैल्यू को कंप्रेस करके मैंने इस आईपी को ऐसे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो रहा होगा। मुझे इस आईपी को कॉन्फ़िगर करना है ऑन इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। दो इंटरफेस आपको दिख रहा है, दो इंटरफेस मैं इसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ऑन फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/0। सिंपल सा टास्क है, IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। IPv6 एड्रेस कमांड होती है। आईपी क्या है? 2001:10:1:12:1/64। डन। नो शट डाउन कमांड। अगर आपको आगे आईपी वेरीफाई करना है, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आपने फास्ट ईथरनेट 0/0 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर किया। ये स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, आई होप ये क्लियर है आपको। यस सर। People, अब एक और ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं। एक और ऑप्शन मैंने आपसे कहा था डायनेमिक ऑप्शन, और डायनेमिक के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या? स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने वेट, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो जिसने भी IP वर्जन 6 को डिजाइन किया, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने क्या किया? आप एक इंटरफेस पे जाओ, फॉर एग्जांपल IPv6, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अगर आप इस इंटरफेस को देख लो 0/1, इस इंटरफेस का एक मैक एड्रेस है। अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, तो हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है। ये 0/1 का मैक एड्रेस क्या है? ये C2, ये मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस है। यहाँ BIA लिखा हुआ है, इसे कहते हैं बर्न इन एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस, जिसने भी IP वर्जन 6 को डिजाइन किया, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने क्या किया? जो इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है, आप उसको बाइंड करके एक आईपी एड्रेस बना सकते हो। इंटरफेस का जो, क्योंकि मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? मैक एड्रेस का फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और IPv6 का भी फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो आप इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी डिफाइन कर सकते हो। ओके, मैं एक बार यहाँ पे मैक एड्रेस को मेंशन कर देता हूँ। वेट, इस मैक एड्रेस को मैं मेंशन कर रहा हूँ C201054D, 054D, वेट, एंड 0001। तो ये मैक एड्रेस है आपका, ये मैक एड्रेस है। मैंने कहा इन EUI64, इन स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, आप इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी एड्रेस आप बनाते हो। तो मैं एक टास्क यहाँ पे कर रहा हूँ। वेट, मैं इस 0/1 पे आ रहा हूँ, 0/1, और यहाँ मैंने लिखा IPv6 एड्रेस, और मेरे पास एक आईपी है 2001:10:1:56, 56। नाउ : तो मैं यहाँ पे नेटवर्क पोर्शन दे रहा हूँ, होस्ट पोर्शन मैं नहीं दे रहा हूँ। यहाँ मैंने /64 लिखा, आप इसको फिर से क्लियर करिए। यहाँ मैंने लिखा है 2001:10:1:56। ये इतना पोर्शन आपका 64 बिट है। तो यहाँ मैंने /64 बिट लिया, इसका मतलब मैं इस आईपी के अंदर 64 बिट को बता रहा हूँ। होस्ट पोर्शन मैंने यहाँ पे नहीं बताया, होस्ट पोर्शन मैंने यहाँ पे नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या होगा? होस्ट पोर्शन इस इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके मुझे बनाना है, क्योंकि इंटरफेस का मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, और IP वर्जन 6 किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप किया, और कमांड ही होती है क्या? EUI64। तो मैंने लिखा EUI64, मैंने एंटर प्रेस किया। अभी आउटपुट वेरीफाई नहीं कर रहा,
नो शटडाउन। नो शटडाउन तो आपने कमांड क्या यूज किया है? आपने कमांड की यूज किया है IPv6 एड्रेस। देन आपने नेटवर्क पोर्शन बताया /64 के साथ। होस्ट पोर्शन आपने नहीं बताया, उसके लिए आपने बताया EUI64। यानी इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है उसको बाइंड करके मुझे आईपी बनाना है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैक एड्रेस कितने कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट। 48 बिट। और आपने यहाँ पे क्या बताया? आपने यहाँ बताया 64। यानी जो स्टार्टिंग का 64, ये क्या है आपका स्टार्टिंग का 64 बिट। कंप्लीट आईपी के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? रेस्ट 64 बिट। बट मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। आपको रेस्ट 64 बिट चाहिए कंप्लीट आईपी के लिए, बट मैक एड्रेस 48 बिट का है। डिम्पल, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ तो रही सर, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन सा। हाँ कोई बात नहीं, आप हाँ, एकदम रिलैक्स से ले लें, कोई बात नहीं। पहले आपको IPv6 का फॉर्मेट तो समझ में आया ना? जी जी जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा सा क्रिटिकल है बट सिंपल सा, आप समझो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि EUI64 ये एक ग्रेट फीचर है। इस फीचर से इन लोगों ने क्या किया कि जो इंटरफेस का मैक एड्रेस है उसको आप बाइंड करके आप आईपी बना लो। यानी सिर्फ आप नेटवर्क पोर्शन बताओ, होस्ट पोर्शन आपको नहीं बताना है। होस्ट पोर्शन इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है उसको बाइंड करके आप बना सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। तो मुझे कंप्लीट आईपी के लिए कितना चाहिए? वन, देखो टोटल आईपी IPv6 में, टोटल, सॉरी, इन IPv6 में कितने बिट होते हैं? 128 बिट। आपने 64 बिट बताया, सो रेस्ट 64 बिट आपको चाहिए। बट जी मैक एड्रेस ये जो आप देख रहे हो ये कितने बिट का है? 48 का। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं आउटपुट वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस बता रहा हूँ। और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है IPv6 का, मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो ये मैक एड्रेस आपका 48 बिट, जैसे ही आप EUI64 लिख के एंटर प्रेस करते हो तो बैकग्राउंड में क्या होता है पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उसे वेरीफाई करेंगे। जैसे आप EUI64 लिख के एंटर प्रेस करोगे तो ये 48 बिट, इसमें से ये इतना जो पोर्शन है ये 24 बिट है आपका। और ये इतना जो पोर्शन है ये रेस्ट 24 बिट है। 24 24 48। तो जैसे आप EUI64 लेके एंटर प्रेस करते हो तो वो 24 बिट और 24 बिट, ये दोनों बिट के बीच में वो एक 16 बिट की वैल्यू को इंसर्ट करता है। 16 बिट की वैल्यू, कितने बिट की? 16। और वो फिक्स वैल्यू होती है, क्या होती है? FFFE। एक फिक्स वैल्यू को वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। वो फिक्स वैल्यू क्या है? 16 बिट FFFE। जैसे आपने इंसर्ट किया, अब इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इसको इसी आईपी को आप ध्यान से देखो। सी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ C2 0 1 : FF : 4D : 0001। तो मैंने इसको प्रॉपर वे में लिख दिया। ये समझ में आ रहा है आपको यहां से यहां तक? टिम्पल? यस सर। ओके, तो ये आप पहले क्या करेगा, वो 24 बिट और 24 बिट के बीच में वो 16 बिट को इंसर्ट करेगा, और ये फिक्स बिट होती है FFFE। इंसर्ट किया मैंने, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया। अब एक टास्क वो और करेगा। यहाँ पे एक टास्क वो और करता है, क्या करता है? एक टास्क वो और करेगा। ये जो स्टार्टिंग से 7th बिट है, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आता है कि नहीं? एक ट्राई करें। जी जी। एक ट्राई करें, वेट, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं, साइड में एक ट्राई करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर। तो मेरे पास एक फील्ड है, 16 बिट का एक फील्ड होता है, आपको ये पता है। तो मैंने जी 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वेट,
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये एक फील्ड है। तो अगर आपको एक फील्ड मिलता है और आपको उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, बड़ा सिंपल सा टास्क है। आप ऐसे चार का एक एक ऐसे ग्रुप बना लीजिए, फोर का आपने ऐसे एक ग्रुप बना दिया ना। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है, लिखना है ऊपर 1248। इसमें आते हैं 1248। इसमें आते हैं 1248। इसमें 1248। 124। अब ना, अगर आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले तो ये टास्क करना होता है। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर नंबर आपकी 0 से लेके 9 के बीच के, अगर नंबर आपकी 0 से लेके 9 के बीच में है तो वो एज इट इज रहेगी। लेकिन जी। अगर 9 के ऊपर आती है, जैसे 10 आता है, 11 12 13 14 और 15, तो 10 का मतलब यहाँ पे होता है क्या, ए, 11 बी, 12 सी, डी ई, और 15 का मतलब होता है एफ। बस। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है, देखो आप 1 का 0 मल्टीप्लाई करोगे आप 0 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4, और 8 का 0 में 0। तो यहाँ पे 4 और 2, 4 और 2 इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना आएगा, 6। तो ये 6 जो है वो 0 से लेके 9 के बीच में है, तो मैं हम्म, एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा 6। दूसरा, यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1, 2 का 1 2, 4 का 1 में 1, 8 का 0 0, तो ये 4 2 1 कितना हो गया, 7। तो मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे आपका क्या है, 1 0, 2 का 1 में 2, 4 का 0 में 0, 8 का 1 में 8, सो 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या होगा, जी। ए। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ये 8 4 2, 8 4 12 14, 14 का मतलब क्या होता है, ई। तो ये आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। समझ में आ रहा है आपको, यस सर। सिंपल सा है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर करना है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे 24 जो बिट है उसके बीच में उसने इंसर्ट किया 16 बिट को, और मैंने उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया। अब मैं स्टार्टिंग से 7th बिट, ये तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, स्टार्टिंग से 7th बिट, 7th बिट का मतलब मैं सी को कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। तो क्या होगा आपके पास, 8, 8 और 4 12। 12 का मतलब क्या होता है, जी। सी। तो सी को मैंने ऐसे लिख दिया 1100। टू, टू को 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 1, क्या मैं सही हूँ। यस सर। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले वो इंसर्ट करता है 16 बिट, उसके बाद वो स्टार्टिंग से जो 7th बिट, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग से जो 7th बिट है वो उसको इन्वर्स करता है। इन्वर्स का मतलब, अगर यहाँ पे 0 होता तो उसको 1 कर देता, 1 होता तो 0 कर देता। यहाँ पे अभी क्या है, 1, तो वो उसको चेंज करेगा, 1 का क्या कर देगा, अगेन वो 0। जीरो। अब आप इसको कन्वर्ट करिए इनटू हेक्साडेसिमल अगेन। तो इतना जो नंबर है उसका तो सी हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है इसका क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा हूँ, 0। अब आप थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। ये जो आउटपुट आया है, जो आपने माथा पच्ची किया आपने और कैलकुलेशन करके निकाला है, एक बार वेरीफाई करते हैं। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, एक बार आप मैच करके देखो इतना पोर्शन, इस आईपी का जो इतना पोर्शन है इसको आप यहाँ पे मैच करके देखो। यस सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी। तो ये आपका IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर हमने डिस्कस किया स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, उसके बाद फोकस करते हैं IP वर्जन 6 राउटिंग। ओके डिम्पल, ओके। 340 हो रहा है, 350 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आप माइक म्यूट कर ठीक लीजिए। है।
हेलो डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके, एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं हम लोग, और इस डिज़ाइन के अंदर हम लोग IP वर्जन 6 राउटिंग टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे IPv6 राउटिंग, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग। यहाँ पे रिप नहीं होता, रिपेंजी होता है। रिपेंजी या GRP प्रोटोकॉल एंड OSPF v3 वर्जन 3। सबसे पहले IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद चलते हैं राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो यहाँ पे मैं IP यूज कर रहा हूँ R1 2001:10:1:12:1/64। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है। यहाँ पे सेम सबनेट की IP चल रही है। मैं ::2 यूज कर रहा हूँ। दूसरा इंटरफेस आपका यहाँ पे 2001:10:1:23:1। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 2001:10:1:23:2। ना कुछ लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं ऑन R1 R2 एंड R3। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ रूट्स के लिए 2001:1:1:1:1/128। R2 पे आते हैं, यहाँ भी लूप बैक क्रिएट करना है 2001:2:2:2:2/128। ना यहाँ पे एक लूप बैक क्रिएट करते हैं 2001:3:3:3:3/128 सिंगल लूप बैक इंटरफेस। एज पर डिजाइन पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। वेट। अच्छा, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ, श्योर। जैसे /64 है हाँ। यहाँ पे, हाँ तो जैसे जो क्लास सी का है उसमें /24 करते हैं ना, तो 254 IP मिलते हैं यूज करने के लिए। हाँ, वहाँ पे आप /24 सिर्फ आप डिजाइन में रखते हैं। हाँ हाँ। राउटर पे जब आप उसे कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो आपको पूरा मास्क लिखना होता है, राइट? हाँ ठीक है। बट मेरे को ये जानना है कि इसमें /64 से हम कितने IP मतलब एक उसमें यूज कर सकते हैं? यहाँ पे सबनेटिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अच्छा। यहाँ सबनेटिंग नहीं होती, इतनी IP है। देखिए, बहुत सारी IP, तो यहाँ पे इसलिए सबनेटिंग कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते। यहाँ पे मैंने ये जो IP लिखा हुआ है 64 का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग क्या, ये जो 64 बिट है ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, ओके। हम्म। और जो रेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है आपका होस्ट, यानी रेस्ट जो 64 बिट है वो क्या है, होस्ट पोर्शन है। तो 2 की पावर 64 आप निकालोगे, बहुत सारा IP होगा फॉर होस्ट अच्छा। पोर्शन। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है कि किसी IP का नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो आप आइडेंटिफाई करोगे बिकॉज ऑफ /1। हम्म। ठीक है, अगर 96 है तो स्टार्टिंग का 96 बिट क्या है आपका, नेटवर्क एड्रेस, और जो रेस्ट बिट है आपका वो है आपका होस्ट। होस्ट पोर्शन। यस, क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे यस कोई सर। सबनेटिंग नहीं होती कि आपको नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने हैं, नंबर ऑफ, इतना सारा IP है।
कि उसके लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में क्या है, लिमिटेड आईपी है, 4 नहीं, बिलियन ऑफ जैसे आई। मान लो मेरे को 512 आईपी या 254 आईपी मेरे को यूज करने हैं, तो उस हम्म। केस में स्लैश वैल्यू। उसके हिसाब से फिर आपको स्लैश देखिए। स्लैश वैल्यू का मतलब हो गया, अगर मैं कोई आईपी ले रहा हूँ और उसकी स्लैश पर मैंने लिखा क्या, 96, तो 96 का मतलब हो गया कि मैं ये नेटवर्क पोर्शन बता रहा हूँ। तो रेस्ट कितना बचा मेरे पास, रेस्ट मेरे पास कितना बचा, 28 बिट, और ये चार 30 कितने, बच 32। 32 बच गया। तो 2 की पावर 32, ये आपका जितना भी आईपी निकलेगा, ये आपकी होस्ट की आईपी, इतने सारे होस्ट की आईपी। ओके। तो बड़ा रेंज है, राइट, बहुत बड़ा जी रेंज जी। है। तो IPv6 का मतलब, देखो जब आप स्मॉल नेटवर्क पे काम करोगे आप IPv4 ही यूज करोगे, सिंपल। इसलिए IPv6 लैन में यूज नहीं करते। हम्म। आपको IPv6 अभी कहीं भी मिलेगा, जैसे देखो अगर मैं अभी पिंग करूं फॉर एग्जांपल google.com को, ठीक है, google.com, तो मुझे रिप्लाई किससे मिल रही है, देखो आप, गूगल भी क्या यूज कर रहा है, IPv6 की आईपी देख रहे हो आप। जी आपको IPv4 से रिप्लाई अब नहीं मिलती है। तो अब अभी क्या है, IPv6 आपको बड़े इंफ्रा में मिलेगा, जो ISP का नेटवर्क चल रहा है उधर आपको IPv6 मिलेगा। लैन के अंदर हम IPv4 यूज कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात। नहीं, मतलब आने वाला टाइम एक ऐसा भी आएगा ना जहाँ पे आईपी वर्जन 4 को यूज ही, मतलब नहीं, आईपी भी नहीं आईपी दे वर्जन पाएंगे फोर को कुछ। आप हटा नहीं सकते ट्रिपल। आप मेरी बात क्लियर रखिए, देखिए, जो इंफ्रा जो इंफ्रा पिछले 40 सालों से चल रहा है, जी उसको आप इमीडिएटली कैसे हटा सकते हो, राइट। आप ऐसे, इसलिए इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ IPv4 का नेटवर्क चल रहा है, सिंपल, ठीक है। जी जी और एक नई बिल्डिंग कंपनी की बनी है, उसमें एडमिन ने कहा कि हम यहाँ पूरा का पूरा IPv6 ही नेटवर्क यूज करेंगे। जी हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, हर एक डिवाइस पे राउटर लगा है, स्विच लगा है, लैन कार्ड लगा हुआ है, अदर वेंडर के डिवाइस लगे हैं, उस पर IPv6 कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ठीक है, कंपनी ने बोला IPv6, अब यहाँ पे IPv6 एक ब्रांच पे और एक ब्रांच पे IPv4, तो इन हम्म, दोनों की इंटर ऑपरेटेबिलिटी है। अगर IPv6 को IPv4 के नेटवर्क से बात करना है तो यस, ये टास्क है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात। जी जी। IPv4 को IPv6 के नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन दोनों का फॉर्मेट अलग है। ये 32 बिट का एड्रेस होता है और ये 128। दोनों का फॉर्म, लेकिन कम्युनिकेशन है पॉसिबल है, वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है कम्युनिकेशन उसकी। थ्रू थ्रू राउटर के थ्रू होता है। हाँ, राउटर पे ही डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। सिक्स तो टू ये फोर कॉन्सेप्ट सिक्स फोर टन किस में कवर कॉन्सेप्ट, होता है? उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 624 टनलिंग। ओके। 624 टनल। आप बस इतना क्लियर रखो कि अगर एक नया इंफ्रा या आने वाले जितने भी इंफ्रा को आप ये सोच रहे हो कि सारे जितने नए इंफ्रा है सब IPv6 पे डिजाइन हो रहा है, ठीक है। हम्म तो जो एग्जिस्टिंग IPv4 चल रहा है उसका क्या होगा। तो नए इंफ्रा जो IPv6 है वो IPv4 से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है डिवाइसेस पे, वो है जैसे, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक 624 टनलिंग, 624 टनल आप क्रिएट कर देते हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जी जी जी। हाँ, ये ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम पे आप IPv4 को हटा दो क्या, क्योंकि कोई ISP नेटवर्क है जहाँ पे उसके पास हजारों लाखों राउटर्स हैं और उन पे IPv4 का नेटवर्क चल रहा है। अब जरा आप सोचो कि पिछले कई 25-30 सालों से वो उस नेटवर्क को डिजाइन किए हैं, अब उस पे पूरा हटा के वो IPv6 तो करेंगे नहीं, जी जी राइट। क्योंकि ऐसा बहुत सा डिवाइस होगा जो IPv6 कैपेबल ही नहीं होगा। तो जी। उसके लिए इन लोगों ने ऐसा डिजाइन बनाया कि अगर IPv4 कहीं चल रहा है और उसको किसी नए इंफ्रा जहां पे IPv6 चल रहा है उससे कम्युनिकेशन कराना है, दोनों का IP फॉर्मेट डिफरेंट है बट फिर भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है, डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो। ओके। क्लियर है आपको। जी
जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया 6 to 4 टनलिंग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अभी आप सेशन के बाद वेरीफाई करना 6 to 4 टनलिंग। ओके। जी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके। अब आते हैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। इस डिज़ाइन में मैं IPv6 राउटिंग इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इतना लंबा चौड़ा आईपी मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। हालांकि रियल नेटवर्क पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इस आईपी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। रियल में तो आप ऐसा कर नहीं सकते, आपको पूरा टाइप करना हो तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा ना। ये तो जी जी। डिज़ाइन है, आप यहाँ से कॉपी करो यहाँ पेस्ट करो। रियल नेटवर्क में तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना होगा। इंटरफेस लूपबैक 0, IPv6 एड्रेस। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो आपके पास एक फिजिकल इंटरफेस है और एक लूपबैक इंटरफेस। अब आते हैं R2 पे। R2 फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस। नाउ नो शटडाउन IPv6 एड्रेस। ये आईपी में कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ IPv6 एड्रेस, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो आपने फिजिकल इंटरफेस पे आईपी दिया है और लूप बैक इंटरफेस आपने क्रिएट किया। R3 पे आते हैं। IPv6 एड्रेस, नो शटडाउन इंटरफेस लूप बैक 0। IPv6 एड्रेस मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आई होप आपको क्लियर है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल। जी सर। राउटिंग स्टार्ट करें। राउटिंग सबसे पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग। सबसे पहले डायनेमिक राउटिंग पे बात करते हैं और सबसे पहले मैं इंप्लीमेंट करता हूँ रिप प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे मैं R1 पे आ रहा हूँ। अगर आप IPv4 के नेटवर्क में काम कर रहे हो और आपको रिप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है, रिप प्रोटोकॉल आपको इंप्लीमेंट करना है, तो कमांड सिंटेक्स सिंपल है। आप कमांड टाइप करते हो राउटर और रिप। लेकिन इन IPv6 आपको कमांड टाइप करना है IPv6 राउटर क्वेश्चन मार्क टाइप करो। तीन प्रोटोकॉल आपको दिख रहे हैं, रिप या JRP है OSP। तो मुझे रिप विपेन मुझे कॉन्फ़िगर करना है। कमांड सिंटेक्स सिर्फ चेंज है, स्टोरी आपकी सेम है। रिप या JRP OSPF के लिए स्टोरी कॉन्सेप्ट आपका सेम है, सिर्फ कमांड सिंटेक्स चेंज है। तो इसलिए मैंने IPv6 आज डिस्कस किया, क्योंकि आपने जस्ट राउटिंग खत्म किया है तो आपको राउटिंग कॉन्सेप्ट आता है और आपको यहाँ IPv6 के नेटवर्क में इंप्लीमेंट करना आपको आसान लगेगा। सिर्फ कमांड सिंटेक्स चेंज है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या है, क्वेश्चन मार्क टाइप करो। यहाँ पे प्रोसेस नेम आपको बताना होता है। ये आपका IPv4 रिप में नहीं था। यहाँ पे आपको प्रोसेस नेम बताना होता है। अगर आपने R1 पे प्रोसेस नेम लिया, फॉर एग्जांपल CCNA, तो यही प्रोसेस नेम आपको हर एक राउटर पे यूज करना है। तो मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल। बाय डिफॉल्ट IPv6 की राउटिंग इनेबल नहीं होती। जी। आपको इनेबल करने के लिए कमांड यूज करना होता है क्या, IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। ये कमांड आपको हर एक राउटर पे यूज करना है। बिकॉज IPv6 की राउटिंग इनेबल नहीं होती, तो मैं R1 पे यूज कर रहा हूँ। मैं R2 पे जा रहा हूँ। IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। R3 पे जा रहा हूँ। IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने ये कमांड टाइप किया था, आपको एरर मैसेज मिल रहा था, मैंने एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं। एग्जिट किया आपने। अब आपको रिप इनेबल करना होता है। यहाँ पे IPv4 की तरह आपको नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करना है सिंपली। ठीक ओके। है। इतना लंबा चौड़ा आईपी है, तो इन लोगों ने राउटिंग को आसान बनाया।
ठीक है, आपको सिर्फ इनेबल करना है। जैसे यहाँ पे R1 पे दो इंटरफेस दिख रहे हैं। पहला है फास्ट ईथरनेट 0/0। आप यहाँ पे गए, कमांड आपने यूज किया IPv6 रिप, और प्रोसेस नेम क्या था? CCNA। CCN। इनेबल हो गया, डन राउटिंग। एग्जिट किया आपने, लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक 0, IPv6 रिप CCNA इनेबल, डन। R2 पे आते हैं। R2 IPv6 राउटर रिप CCNA एग्जिट। तीन इंटरफेस है यहाँ पे, तो मैं रेंज कमांड यूज कर लेता हूँ। इंटरफेस या पहले क्लिक करके कर लेते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0, या रेंज कमांड यूज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों इंटरफेस पे मुझे एक ही कमांड को टाइप करना है। तो यहाँ पर रेंज कमांड होती है। रेंज कमांड पता है आपको? यस सर। रेंज कमांड तो फास्ट ईथरनेट 0/0 -1। अगर यहाँ पे मैंने -1 लिखा है, इसका मतलब फास्ट ईथरनेट 0/0 0/1। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखता, मैंने 5 लिखा, इसका मतलब 1 2 3 4 5। 0/1 2 3 4 एंड 5, यस। तो मैं 1 कर रहा हूँ एंड कॉमा, लूप बैक 0। तो एक साथ तीन इंटरफेस में मैं हूँ, और मुझे कमांड क्या टाइप करना है? IPv6 रिप CCNA इनेबल। मैं R3 पे आ रहा हूँ। R3 IPv6 राउटर रिप CCNA। नाउ इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 कॉमा लूप बैक 0, IPv6 रिप CCNA इनेबल, डन। अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, फॉर एग्जांपल आप R1 पे आ जाओ, शो IP v6 राउट, तो आपके पास R2 का लूप बैक दिख रहा है। R2 का लूप बैक आपको दिख रहा है विद R फ्लैग। R3 का लूप बैक आपको दिख रहा है। अगर आपको पिंग करना है, पिंग, मैं इस IP को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सक्सेस रेट क्या है आपका? 100%। रिपल सिंपल है। रिप यस सर। कॉन्फ़िगरेशन, तो रिप को यहाँ से रिमूव करते हैं, वेट। नो IPv6 राउटर रिप CCNA, यही कमांड मैं यूज कर रहा हूँ इस R2 पे। यही कमांड मैं नो कर रहा हूँ। मुझे EIGRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो EIGRP और OSPF के लिए आपको एक IPv4 एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना होगा हर एक राउटर में, फॉर OSPF एंड फॉर EIGRP प्रोटोकॉल। देखो आप, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिप EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10, नो शट डाउन, एग्जिट किया आपने। कमांड सिंटेक्स आपकी सिंपल है, IPv6 राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर नो शट डाउन। यहाँ आपको नो शट डाउन कमांड टाइप करना होता है, रिप और ओस्पिप में नहीं करना, बट EIGRP में आपको करना होता है ना। दो इंटरफेस है, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/0 कॉमा लूपबैक 0। सो IPv6 EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, डन। अगर मैं R2 पे जा रहा हूँ, R2 IPv6 राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर नो शट डाउन, और तीन इंटरफेस है। रेंज कमांड आपने पहले भी यूज किया था। मैं जा रहा हूँ IPv6 EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर R3 IPv6 राउटर EIGRP 10 नो शट डाउन। रेंज कमांड आपने टाइप किया था IPv6 EIGRP 10। तो आपने EIGRP कमांड तो टाइप कर दिया, बट अगर आप वेरीफाई करो, शो IPv6 EIGRP नहीं हो, तो आपके पास कोई नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं। क्यों नहीं है? एक मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हो आप? नो राउटर आईडी डिम्पल, नो यस सर। राउटर आईडी। तो मैंने आपसे कहा कि इन EIGRP एंड इन OSPF आपको एक IP v4 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इन OSPF तो आपको पता है कि राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है।
और जी। राउटर आईडी होता है 32 बिट का एड्रेस। बट अगर आप IPv6 के नेटवर्क में या JRP आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यहाँ भी राउटर आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जो लूपबैक इंटरफेस है 0, जिस पे आप, ये आपने थोड़ी देर पहले IPv6 का एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, मैं उस पे IP वर्जन 4 का एक IP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 1.1.1.1 मास्क। R2 पे आ रहा हूँ मैं। R2। नाउ इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस 2.2.2.2 मास्क। और जैसे आपने इंटर प्रेस किया, ये देखो आप, न्यू एजेंसीज आपके पास आ गई। आप R3 पे आके वेरीफाई करो। R3 पे लूपबैक आप क्रिएट करो, इंटरफेस लूपबैक 0, 3.3.3.3 मास्क। और अगर मैं यहाँ पे नेबर टेबल चेक करूँ, ये देखो आपको न्यू एजेंसीज आपको दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे रूट को चेक करूँ, R1 R2 R3, फॉर एग्जाम्पल शो IPv6 राउट, तो मुझे कुछ नए रूट्स दिख रहे हैं विथ D फ्लैग। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है EIGRP प्रोटोकॉल। डिम्पल, क्लियर है आपको? हेलो। जी डिम्पल सर। आपको क्लियर है ना? जी जी जी। लास्ट प्रोटोकॉल पे बात करते हैं, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग IP वर्जन 6 पे ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने आपको बताया था। मंडे को हम लोग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट, ओके। ओके सर। तो पहले यहाँ पे OSPF खत्म करते हैं, तो OSPF और स्टैटिक और डिफॉल्ट। सर इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, मतलब इसमें कुछ राउटिंग में और कुछ तो नहीं है मतलब? नहीं, IP वर्जन 6 की राउटिंग, IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ये CC लेवल के जितना सारा कॉन्सेप्ट था ये आपने डिस्कशन किया है, ठीक है सर। ठीक है। यस। ठीक है। आपको अगर कुछ टॉपिक ऐसा कुछ मिलेगा ना, तो आप मेरे से जी। डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम। और तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा मिलता है, ठीक है, नहीं, आप वो अगर तो वो आप सीसने लेवल रेगुलर का आपको करवाते नहीं ही है, हो मेरे को। अगर आपको मिलता है तो, जी। अगर वो सीसने लेवल का नहीं है, CCNP लेवल का है, तो फिर भी मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है आप, सर। हाँ, जो भी डाउट्स आपको होता है ना, आप रिलैक्स से डिस्कशन करो, ठीक है, जो भी आपको। और ओके। और आपको डम्प्स को ट्राई करना ही है, जी ठीक है। सर। डम्प्स जो क्वेश्चन मैंने दिया उसको आप या तो प्रिंट आउट करा कर रख लीजिए, या तो मोबाइल में ही देखिए उसको। जो ठीक है। टॉपिक आप खत्म करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सर्च करिए, और जो भी क्वेश्चन मिलता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपसे नहीं लग रहा है, आप मेरे से सेशन के अंदर डिस्कस करिए, ठीक है ठीक सर। है। ठीक है। ना, IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, मैं इन सारे राउटर्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन OSPF एरिया 0। एग्जिट किया मैंने। दो इंटरफेस है, मैं रेंज कमांड को यूज कर रहा हूँ। कमांड क्या है? IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया, एरिया 0। R2 पे आते हैं। IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। नाउ रेंज कमांड आपने यूज किया था। IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। R3 IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, रेंज कमांड आपने यहाँ पे यूज किया था। IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। एक बार वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, वेट। शो IPv6 OSPF नेबर। एक नेबर अभी एक्सटार्ट स्टेट आपको दिख रहा है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, टू वे होता है, इनिट होता है, एक्सटार्ट होता है, एक्सचेंज होता है। तो अभी ये एक्सटार्ट स्टेट में बैठा हुआ है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये आपको लोडिंग टू फुल स्टेट आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रूट चेक करूँ, शो IPv6 राउट OSPF, तो मेरे पास R2 और R3 से रूट आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो, स्टैटिक राउटिंग का अगर आपको सिंटेक्स याद है,
इसलिए मैंने स्टैटिक राउटिंग को बाद में डिस्कस किया, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री स्टैटिकली करनी होती है। आईपी वर्जन 4 का, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा, आईपी वर्जन 4 राउटिंग का, स्टैटिक राउटिंग का, आईपी राउट और जो भी रिमोट नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 2.2.2, उसका मास्क, और नेक्स्ट होप आईपी फॉर एग्जांपल 10 डॉट, ये फॉर्मेट होता है। आईपी वर्जन 6 में सेम फॉर्मेट है, सिर्फ आपको लिखना है आईपी v6 राउट, आईपी v6 राउट। और रिमोट नेटवर्क, फॉर एग्जांपल ये रिमोट नेटवर्क है, और उसका प्रीफिक्स वैल्यू मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। डन। सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको, सिंपल। यस सर। अगर आपको डिफॉल्ट राउटिंग करनी हो तो डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स था इन आईपी वर्जन 4, आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क 10 डॉट 1 डॉट 12 डॉट। अगर आपको आईपी वर्जन 6 डिफॉल्ट राउटिंग करनी है तो आईपी v6 राउट, और यहाँ पे होता है कॉलन कॉलन स्लैश जीरो। इसका मतलब हो गया एनी नेटवर्क, और इसका मतलब हो गया एनी मास्क। सो एनी नेटवर्क एनी मास्क, नेक्स्ट होप आईपी, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट होप आईपी है। डन। तो मैं पूरा कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ स्टैटिक राउटिंग, मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। ये आपका आईपी वर्जन 6 का स्टैटिक राउटिंग सिंटेक्स है, आईपी वर्जन 6 डिफॉल्ट राउटिंग सिंटेक्स है, और ये आपने IPv6 राउटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। बिल्कुल क्लियर है आपको। यस सर। स्विचिंग का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको 30 मिनट्स में भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, हो सके तो वो, अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है कमांड्स वाली, तो वो प्लीज। कमांड्स के लिए, हाँ अगर है तो। ठीक है। देखिए, आपने जो नोट्स मैंने आपको भेजा है ना सीखने का, जी जी। उनमें आपको सारे कमांड मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं भी कमांड सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। आप उन नोट्स को पहले एक बार ध्यान से देखिए। जैसे आप आज, आप जैसे आपने लास्ट सेशन में राउटिंग खत्म किया था OSPF या JRP, राइट। जी जी। तो आप देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल OSPF मिल गया, उसको ओपन करिए उस फाइल को, कमांड सिंटेक्स देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए। आपको अगर स्लाइड समझ में आ रही है और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए। तो डम्प्स की बात कर रहे हो ना आप? हम्म। डम्प्स वाली बात कर रहे हो नहीं ना? नहीं, स्लाइड स्लाइड नोट्स मैंने आपको दिए ना सीखने के, जो PDF फॉर्मेट में आपको मिला हुआ है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, वेट।